उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में देश भर में आक्रोश, आतंकवाद का फूका पुतला। बताते चलें, मंगलवार को जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग के पहलगाम स्थित बसैरन क्षेत्र में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस भीषण हमले में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आतंकियों ने इस हमले को अंजाम देने के दौरान निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया, जिससे पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई है और 24 अप्रैल को बरेली बंद रखने का आह्वान किया। हमले की खबर फैलते ही देश भर में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम जनता ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। बरेली में राष्ट्र जागरण युवा संगठन, नाथ नगरी सुरक्षा समूह और अन्य कई हिंदू संगठनों ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन कर आतंकवाद का पुतला दहन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। राष्ट्र जागरण युवा संगठन के अमित भारद्वाज और नंदू तोमर ने अपने खून से ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसे इस्लामिक आतंकवाद की भयावह तस्वीर करार दिया। उनका कहना था कि हमले के दौरान आतंकियों ने धर्म पूछकर कपड़े उतरवाकर लोगों की पहचान की और फिर हत्या की, जो कि एक गहरी साजिश और मजहबी नफरत का संकेत है। राष्ट्र जागरण युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम खून से पत्र लिखा, जिससे उन्होंने लिखा है कि आतंकवादियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए जो नजीर बने। संगठन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का नाम पूछ कर उनकी हत्या की गई है। ऐसी कायराना हरकत का जवाब ऐसे को इनकी 7 पुश्ते भी याद रखें। योगी जी क्या कहना चाहते हैं आज? ये मैं माननीय योगी सर्वनाथ मणि खजुरिया संपन्न नाथ नगरी बरेली उत्तर प्रदेश आज ये कहना चाहता हूँ कि पूरा देश इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित है और ये मुसलमान जहाँ जा रहे हैं हिंदुओं की आईडी देख करके हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं, हिंदुओं को गोली मार रहे हैं। अभी बंगाल में हिंदुओं को मार के उनकी आंखें निकाल लिए थे, जहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है। 19 जनवरी 90 आपको पता है कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, खुलेआम कत्ल हुआ, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ और बहन बेटियों के स्तन काट लिए मुसलमानों ने। और अब मैं चाहता हूँ भारत सरकार हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा करे और हर हिंदू परिवार को एक लाइसेंस प्रदान करे, जिससे कि हिंदू अपने परिवार की रक्षा कर सके। अभी जो आतंकवादी हमला हुआ है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? और जो धर्म देख करके ही उसको नरसंहार किया गया ये मैं यही कह रहा हूँ, अभी तो हिंदुओं की आईडी देख करके हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं। पहलगाम में जिस प्रकार से हमारे हिंदुओं को मारा गया है उनकी आईडी देख करके, ये बहुत ही दुखद है हम सब हिंदुओं के लिए। ये मुसलमान जो है शुरुआत कर दिए हैं और इसलिए कर रहे हैं कि चुनौती दे रहे हैं कि जाओ मोदी से कह दो, क्योंकि देश का एक प्रधानमंत्री भारत का बच्चा प्रधानमंत्री है। कल बरेली बंद होगा एक दुकान और कल बरेली बंद भी हो रहा है, कोई दुकानें नहीं खुलेंगे। मैं माननीय योगी सर्वनाथ कह रहा हूँ कि 24 तारीख को बरेली बंद होगा और 28 तारीख को माननीय योगी सर्वनाथ मैं दामोदर पार्क में आमरण अनशन करूंगा। जब तक देश से इस्लामी का आतंकवाद मिट नहीं जाएगा ये आमरण अनशन चलता रहेगा और मैं हिंदुओं को एक करता रहूंगा। कल की भगवान जी के मंदिर के कृष्ण महाराज जी कह रहे हैं कि जो आतंकवादी हैं वो मुसलमान नहीं है, वो आतंकवादी हैं। ये इसमें क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, ये आज भी जिसे लगता है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा, तो सबसे पहले उनके घर की बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है और बचाने के लिए मरने के लिए हम लोग आगे जा रहे हैं। दूसरी चीज बता दो, अगर आतंकवादियों की जांच नहीं होते तो अजमल कसाब जैसे आतंकवादी के मरने के बाद फातिया क्यों पढ़ा जाता है? ऐसे आतंकवादियों को मरने के बाद उसे चीर फाड़ करके कुत्ते और चील को डाल देते, कुत्ते खा जाते। अगर मुसलमानों फातिया पढ़े तो इससे सीधी सीधी बातें साबित हो रही है कि इनका धर्म इस्लाम है और इस्लाम ही आतंकवादी बलात्कारी होता है। तो इस्लाम को हमें खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए एक नहीं, अगर हम हिंदुओं को करोड़ों खून बहाना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे।
लेकिन हम सर तन से जुदा है जो गैंग है, हम इसे जीने नहीं देंगे भाई साहब। हम खोल करके इनका सामना करेंगे और इनका वध भी करेंगे। मैं प्रियंका कपूर। क्या मामला है आज जो पहलगाम में जो टूरिस्ट हमला हुआ है आज, जो उस कूटनीति को अपनाई गई है, जो दर्दनाक मौतें वहाँ पर हुई है, हम हिंदुओं के हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो आक्रोश हम सब में भरा हुआ है, हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि जैसे जो हिंदुओं को हमने दर्दनाक देखा अपनी आंखों से, जो वीडियो दिखाई गई हैं उसके प्रति जो इतनी मौतें हो गई हैं, हिंदुओं को चुन चुन को मारा गया है और उनसे पूछा गया कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब हिंदू मुस्लिम हम यहाँ पर बरेली में एकता बनाए रखते हैं और हम अपील करते हैं कि उन्हें उनका नाश हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। देश के लोगों के साथ किया है जी, आज हमने पुतला आतंकवादियों का ही फूका हुआ है, जो वहाँ पर दर्दनाक मौतें करी गई हैं। जय हिंद। क्या मामला है? ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ये मन में छुपा हुआ आक्रोश है। जिस तरह से कल पहलगाम में हमारे सनातनी भाइयों का धर्म पूछ के हत्याएं की गई, ये बहुत ही दुखद और दर्दनाक है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं, ऐसे जिहादियों का समूल नाश किया जाए जो धर्म पूछकर हमारी भारत की एकता को खंडित कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों का समूल नाश कर दिया जाए। एक सर्जिकल स्ट्राइक देश में छुपे इन गद्दार आतंकवादियों के विरुद्ध होनी ही चाहिए, तब तक हम लोग चैन से रह नहीं पाएंगे। ये बहुत दर्दनाक है। जो लोग अपनी शादी की और अपनी यादें बनाने पहलगाम श्रीनगर गए थे, आज वो यादें बनकर रह गए हैं, बहुत ही दुखद है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और इसका कड़े से कड़ा जवाब देना ही चाहिए। आज हमारे राष्ट्र जागर युवा संगठन ने नंदू सिंह तोमर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका सुझाव रक्त रंजित ज्ञापन दिया है। सबने अपने रक्त से लिखित हस्ताक्षर किए हैं और ये माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है। इसमें सबने अपने रक्त से हस्ताक्षर किए हैं ताकि ये लहू देखकर शायद हमारी सरकार के मन में भी उनके रक्त में उबाल आ जाए, इसलिए रक्त हस्ताक्षर ज्ञापन दिया जा रहा है। बोले क्या नाम है मैम आपका? जी, मेरा नाम पूनम भल्ला है। क्या कहना चाहते हैं जो आतंकवादी हमले हुए हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बराबर से जो है हिंदुओं पे क्यों आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से जो है पश्चिमी बंगाल में भी हो रहे हैं और यहाँ तो हिंदुओं को टारगेट करके किया गया है, ये समझ में नहीं आता। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। आज हृदय इतना द्रवित है, हम आपको बता नहीं सकते कि मतलब एक धर्म के नाम पे अलग से धर्म पूछा जा रहा है। एक बेचारे की शादी को सिर्फ 9 दिन मात्र हुए, एक की शादी को दो महीने मात्र हुए, वो बच्चे वहाँ घूमने गए थे और उनको आतंक का शिकार बना दिया गया। क्या वहाँ पे हिंदू घूमने नहीं जा सकता? क्या वहाँ घूमने के लिए कोई वो नहीं है जिससे कि मतलब उनको एक टारगेट बना के उनके कपड़े तक उतरवा के उनको देखा गया है? उनको मुसलमानों को सबक सिखाया जाए। जी, मेरा नाम रोहित राकेश है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, आदरणीय सतीश जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अब ना कोई सफाई चाहिए, बिल्कुल अब ना कोई सफाई चाहिए। आतंकवाद की विदाई चाहिए, कठोरतम कार्रवाई चाहिए, लड़ाई आर पार चाहिए। और सुभाष चंद्र बोस जी ने भी कहा है कि तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसके दोनों गाल लाल कर देना चाहिए। दुष्टों के संग दुष्टता का व्यवहार, ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ आखिरकार माजरा ये है कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको नागरिकता देने का काम किया है। धारा 370 हटने के बाद 75,000 से ज्यादा हिंदुओं को नागरिकता मिली है। दर्द वहाँ पर है। तो अब लड़ाई आर पार का समय आ चुका है, पूरा देश आपके साथ में है। धन्यवाद। अखंड भारत गौरव ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ मैं। सबसे पहले इन सांसदों से कहना चाहता हूँ जो ये इस्लाम धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं और फेवर करते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने अपने इलाके में जाएं और किन्हीं 10 मुसलमानों से कुरान पे हाथ रखवाए, कसम खिलवा के दिखवाएं कि वो उनके बच्चे, उनके बहू बेटी को, उनको भविष्य में हिंदुओं को नहीं मारेंगे, उनके बच्चों के।
ऐसा करा के दिखा दें वो, तो हम मानेंगे। इस्लाम धर्म वाले जितने भी हैं, हर दूसरे धर्म वालों को काफिर मानते हैं, तो उन्हें हमें मारना ही मारना है। उनको, हम हिंदुओं को उन्हें मारना ही मारना है, छोड़ना नहीं है। अभी वो चाहे उनकी आड़ में लेके संसद जितने भी सदस्य हैं, 207, 206 जो भी हैं, उनके फेवर में लेके काम ले लें, लेकिन मारेंगे उन सांसद वालों से भी मेरा कहना है कि वो आपके बच्चों को भी मारेंगे, आपकी बेटियों की भी उठाएंगे, आपके बेटों को भी उठाएंगे। आप ये न समझे, इस मुकालते में न रहें। जो आप ताल कटोरा स्टेडियम में सारे लोग मिलकर के ताली बजा रहे हैं, मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, हम हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं, आप समझ लिए समय आपका भी आएगा, और अगर नहीं आएगा, कोई नहीं आया, तो हम आपके घर घुस भर देंगे। जय श्री राम। क्या मामला है जो व्यापन के आप देख रहे हैं कल से जो है किस प्रकार जम्मू कश्मीर में सुनियोजित तरीके से हिंदू समाज को टारगेट करके उनके कपड़े उतरवाकर उनकी आइडेंटिटी देखी जा रही है और उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, हत्या की जा रही है, बहनों के साथ में अत्याचार हो रहा है। अब हिंदू समाज इस प्रकार के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह है कि इस पर शीघ्र कार्रवाई करें और भारत देश से आतंकवाद के खात्मे तक इस पर कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। बड़ी कार्रवाई जो है धर्म देख करके हत्या की गई है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी, वहाँ पर जो धर्म को देख करके हत्या की गई है। अभी तक जो लोग कहते थे कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, अब तो उनको शायद संज्ञान में आ गया होगा कि आतंकवाद में कौन किसके खिलाफ है और कौन इसको पक्ष लेता है इसका। इसके लिए उनके लिए बस जी, मेरा नाम शानू कादमी है, मैं राज्य जागड़ा युवा संगठन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ और भाजपा सक्रिय सदस्य। देखिए, कल जो पुलवामा में जो इतनी बड़ा हादसा हुआ है, बेगुनाह लोगों को मार दिया गया आतंकवादियों द्वारा और धर्म के नाम पे मारा गया, मैं उसकी निंदा करता हूँ, अफसोस जाहिर करता हूँ। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ और इनके साथ कोई रियायत नहीं बख्शी जाए, क्योंकि इन लोगों का कोई मजहब नहीं है। चाहे वो लोग बंगाल में हो, वहाँ पे भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कश्मीर में भी हरकत करी, तो मैं भारत सरकार से करता हूँ अब इनके साथ कोई रियायत नहीं, क्योंकि हम मुस्लिम यहाँ पे चैन से रह रहे हैं, हिंदू भाई हमारे साथ शरीक है और उसके बाद ऐसा होता है तो ये बहुत अफसोस की बात है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान